अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आवाज़ 92। आज की वीडियो जीके सीरीज़ का पार्ट 10 है। तो जैसा कि दोस्त जानते हैं कि हमने 1000 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड 1000 एमसीक्यूज़ देखने और सीखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो के साथ हमारे जो हाफ पोर्शन है जीके सीरीज़ का वो फिल हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी जो जीके सीरीज़ की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विजिट करें, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के गोल को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया करे आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में कितने अरकान होते हैं? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 121, ऑप्शन बी है 122 और ऑप्शन सी है 123 और ऑप्शन डी है 129। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल क्योर और इंटरनेशनल केयर कोर्ट। ऑप्शन सी है जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ऑप्शन डी है इंडिया क्रिमिनल कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ। बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का सदर दफ्तर किस शहर में वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है हैग्यो। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी हैग्यो। हैग्यो जी है बेसिकली नेदरलैंड की एक सिटी है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट ओशन ऑन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी है इंडियन ओशियन और ऑप्शन डी है आर्कटिक ओशियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कहाँ वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सब हिमालय रेंज, ऑप्शन बी है जी सुलेमान रेंज, ऑप्शन सी है जी कराकोरम रेंज और ऑप्शन डी है हिंदू कोकश माउंटेन रेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी कराकोरम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वार एंड। दूसरी आलमी जंग कब ख़त्म हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है जी 1944, ऑप्शन डी है 1945। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आइलैंड कंट्री मालदीव इज़ लोकेटेड इन। जजीरा मुल्क मालदीव कहाँ वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर्कटिक ओशन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंडियन ओशन एशिया, ऑप्शन सी है अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका और ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशन एशिया। तो इसके जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन ओशन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टम्बक्टू लाई। सहराई शहर टम्बक्टू किस मुल्क में वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है माली, ऑप्शन बी है सोडा, ऑप्शन सी है म्योरिटियाना और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन ए माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वाज द फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस ए हैंड हैंडलेड मोबाइल फ़ोन। हैंड हैंडलेड मोबाइल फ़ोन बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नोकिया, ऑप्शन बी है ओप्पो, ऑप्शन सी है मोटरोला और ऑप्शन डी है सैमसंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी मोटरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय। दुनिया का पहला एटमी पावर प्लांट किसने बनाया? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो मोटो मीन्स। ऑप्शन ए है एन एक्शन बाय सिविल जज, एन ऑप्शन बी है जी एन एक्शन इनिशिएटेड बाय कोर्ट इटसेल्फ, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड डी और ऑप्शन डी है जी नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी एन एक्शन इनिशिएटेड बाय कोर्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो जी इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शतरमुर्ग, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन सी है जी चमगादड़ और ऑप्शन डी है कौवा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी चमगादड़। चमगादड़ ऐसा एक परिंदा है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट वाइल्ड वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दर्ज झैल में कौन सा मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो का इख्तियार नहीं रखता? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी जर्मनी।
तो बेसिकली जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन है उसके बेसिकली 193 जो मुश्किल मेंबर हैं उनमें से 5 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास वीटोज़ की पावर होती हैं। इन 5 मेंबर में यूएस से, चाइना और रशिया और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम शामिल है जिन जो कि अपनी वीटो की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज़ वर्ल्ड नो तंबाकू डे ऑब्जर्व, तंबाकू का आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 30 अप्रैल एवरी ईयर, ऑप्शन बी है जी 15 जुलाई एवरी ईयर और ऑप्शन सी है 23 जुलाई एवरी ईयर, ऑप्शन डी है 31 मई एवरी ईयर। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी 31 मई एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेसोपोटामिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ, मेसोपोटामिया का पुराना नाम है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है ईरान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इराक। इराक का जो पुराना नाम है वो है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, माहौलियात का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 11 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री अमंग द फॉलोइंग, दरअसल में से कौन सा बैनुल बरे आज़मी मुल्क है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन बी सी है क्यूबा और ऑप्शन डी है सऊदी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन यूएनओ, यूनाइटेड यूएनओ में कुल कितने मेंबर हैं? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 193, ऑप्शन बी है जी 192 और ऑप्शन सी है 194, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30 में बताया था कि आज जो यूएनओ के टोटल मेंबर है, जो मुश्किल मेंबर है वो है 193, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड, ओआईसी को कब वजूद में आई? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सितंबर 25 1969, ऑप्शन बी है सितंबर 25 1970 और ऑप्शन सी है सितंबर 25 1953 और ऑप्शन डी है सितंबर 25 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए सितंबर 25 1969। नंबर 20 है विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कागान लेक, ऑप्शन बी है मंचर लेक और ऑप्शन सी है जी हाना लेक और ऑप्शन डी है सतपारा लेक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी मंचर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया रिटन बाय, मुआहदा हुदैबिया किसने लिखा? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उस्मान बिन तलहा, ऑप्शन बी है हज़रत उमर, ऑप्शन सी है हज़रत अली और ऑप्शन डी है सलमान फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी, सार्क का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है ढाका और ऑप्शन सी है इस्लामाबाद और ऑप्शन डी है काठमांडू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट डेट अमेरिका एंड तालिबान साइन पीस डील, अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा किस तारीख को हुआ? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 28 फरवरी 2020, ऑप्शन बी है 29 फरवरी 2020 और ऑप्शन सी है 1 मार्च 2020 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29 फरवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ द मून इज़ नाउन एज ए डार्क साइड, चांद का कौन सा इलाका डार्क साइड कहलाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है एक्वेटर, ऑप्शन बी है नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी है ग्रेट स्पॉट और ऑप्शन डी है साउथ पोल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉरेस्ट एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट द साइक्लोन्स, कौन से जंगलात तूफान के खिलाफ रुकावटों का काम करते हैं? इसका पहला ऑप्शन है जी अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है मॉनसून फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है एवरग्रीन फॉरेस्ट और ऑप्शन डी है मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी कंट्रीज़ आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स, कितने ममालिक को एटमी ताकत करार दिया गया है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इस, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आइलैंड, ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी है साइप्रस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय, मशरक़ की बेटी जो किताबें किसने लिखी थी? इसके हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन है बेनज़ीर भुट्टो, ऑप्शन बी है गैनवा भुट्टो, ऑप्शन
सी है बेगम राना लियाकत अली और ऑप्शन डी है फातिमा जनात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू जेनवा इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। न्यू गिनिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ए है जी सेकंड, ऑप्शन बी है थर्ड, ऑप्शन सी है फोर्थ और ऑप्शन डी है फिफ्थ। जैसे कि लास्ट आपको हमने मिसयूज बताया, जो सबसे बड़ा है वो है ग्रीनलैंड और उसके बाद जो सेकंड है वो है न्यू गेनवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हेन इज़ मलाला डे सेलिब्रेटेड। मलाला डे कब मनाया जाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 12 जून, ऑप्शन बी है 11 जून, ऑप्शन सी है अब 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई और ऑप्शन डी है 12 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर। मुंबई सिंध से कब अलग हुआ? इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1956। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफील्ड्स इन द बैटल ऑफ ओहद। जंग ओहद में कफार के कमांडर कौन थे? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है अबू सुफियान, ऑप्शन बी है अबू जहल, ऑप्शन सी है साहिबा और ऑप्शन डी है खालिद बिन वलीद। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए अबू सुफियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड टोटल ऑफ उम्रा। नबी करीम ने कुल कितने उम्र अदा किए? इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 5। सॉरी ये भी डबल हो गया 5। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्टैंड फॉर व्हाट। सी का क्या मतलब या किसके लिए ये स्टैंड करता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है कॉमन कॉपी, ऑप्शन सी है कंबाइंड कॉपी और ऑप्शन डी है कट कॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइन। शिमला मुआहदा कब हुआ? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी है 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी स्टार्टेड लाइव ट्रांसमिशन। पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी ने अपनी लाइव नशरियात का आगाज़ कब किया? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 26 नवंबर 1964, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 1968, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 1964, ऑप्शन डी है 20 नवंबर 1964। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की साहली पट्टी की लंबाई कितनी है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 1990 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1055 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1048 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1125 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1058 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन इन इसराइल विच वाज द होम ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन हिज यूथ। बनी इसराइल इसकी बस्ती का क्या नाम था जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवानी में घर था? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है सैफ्ट, ऑप्शन बी है नज़ारत, ऑप्शन सी है तल अवीव और ऑप्शन डी है हाइफा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नज़ारत। नंबर 39 है हु वाज द एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है साइंटिस्ट, ऑप्शन बी है फिलोसोफर, ऑप्शन सी है फिजिसिस्ट, ऑप्शन डी है मैथमेटिशियन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फिजिसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइन ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इन द लाइन ऑफ फायर किसकी खुद नोश्त है? तो इसका ऑप्शन ए है बेनज़ीर भुट्टो, ऑप्शन बी है ज़िया हक, ऑप्शन सी है परवेज़ मुशर्रफ और ऑप्शन डी है आसिफ ज़रदारी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी परवेज़ मुशर्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। किस बरआज़म में सहरा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ अमेरिका और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन विच ईयर। मुस्लिम लीग किस साल में कायम हुई? तो इसके ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1916। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है
येलो रिवर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, पीला दरिया किस मुल्क में वाक़ है। इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड, वाई आबादी का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है। इसके हमारे पास ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 जुलाई और ऑप्शन डी है 23 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेक्रेटरीट सार्क इज़ एस्टेब्लिश्ड, सार्क तंजीम का मुस्तकिल सदर दफ्तर किस शहर में वाक़ है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है सी है ढाका और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है वो ऑप्शन ए वो है काठमांडू। तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट इस क्वेश्चन से मुराद इतनी है आप लोगों को बताना है कि जो एग्जामिनर है वो किसी भी क्वेश्चन को और तरह से पूछ सकता है। जैसे कि पहले पूछा गया कि सार्क मुल्क का जो सदर दफ्तर है वो कहाँ है, और इसमें जस्ट एक परमानेंट लफ्ज़ का इजाफा किया है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है, पर आप लोगों को इसमें क्लियर होना चाहिए कि थोड़ा बहुत सवाल को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, मगर उसका आंसर वही होगा जो कि उसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी था या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलोन वर बिल्ट इन, बाबल का मुअल्लक बाग किस सदी में या किस ईस्वी में बनाया गया था। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 600 BC, ऑप्शन बी ए है 500 BC, ऑप्शन सी है 700 BC और ऑप्शन डी है 800 BC। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 600 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन द ईयर, पहला नोबेल इनाम में दिया गया किस साल में दिया गया। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1902, ऑप्शन सी है 1901 और ऑप्शन डी है 1904। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्टन रॉक दैट लाइज बेनेथ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड, ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है लावा, ऑप्शन बी है वॉल्केनिक ऐश, ऑप्शन सी है मैग्मा और ऑप्शन डी है गैसरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी हमारा आज की सीरीज़ जो पार्ट 10 है उसका आखिरी क्वेश्चन है वो है 50 हु वाज अटैक बाय मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन कासम किस पर हमला किया। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी है राजा दाहिर, ऑप्शन सी है राजा जोध सिंह और ऑप्शन डी है राजा दारा सिखो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी राजा दाहिर। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की ये हमारी काविश पसंद आई और आप दोस्तों के इल्म में ख़ातिरख़्वाह इजाफ़ा करेगी। तो अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आई है और तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अगर कोई कमी बेशी रह जाती तो हम उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।